जमशेदपुर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान सव विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिद्धगोड़ा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो, विधायक भानु प्रताप शाही समेत हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में अपने भाषण के जरिए नई ऊर्जा भरने का काम किया। भाषण के माध्यम से सांसद विधायक ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में कोल्हान के सभी 14 सीटों पर जीत का मूल मंत्र भी दिया। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ जीतकर झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ कोल्हान के सभी 14 सीट बीजेपी के पल्ले में जा रहा था, क्योंकि जनता इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखा चुकी है। उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सरकार केवल लूट घसोट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में बालू का खेल खेल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आज यहाँ पार्टी की तरफ से आए। अमूमन दूसरे पार्टी में यह होता है कि जो सांसद बनता है, विधायक बनता है, उसका अभिनंदन होता है। हम लोगों ने यह परंपरा शुरू किया है कि जिस कार्यकर्ता के दम पर हम चुनाव जीते हैं उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप आज हजारों कार्यकर्ता का अभिनंदन और स्वागत हम लोगों ने किया पार्टी की तरफ से, और यह बताने का भी काम किया कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन रही है। यह लोकसभा के समय ही जनता ने, कार्यकर्ता ने तय करने का काम। जहां मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हों, जहां 7 मंत्री चुनाव हार गए हों, जहां विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए हों, यह साफ संकेत है कि हेमंत की सरकार जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। और जिन लोगों ने 5 साल हमारे कार्यकर्ता और हमारे झारखंड के जनता को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, जेल के सलाखों में भेजा है, गलत मुकदमे किए हैं, परेशान किया है, उन सब का जवाब हम लोग, अगर भाजपा की सरकार आती है और आ रही है तो सबका जवाब जो है गिन गिन करके हम लोग लेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड को अलग की है, बनाई है, अटल जी ने बनाया है, और इसको अगर कोई संवारेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही संवारेगी। आप देख रहे हैं कि लिए सोना बन गया है। यह सोना किसने बनाया? हेमंत सोरेन जी ने। झारखंड के बालू से नोएडा और गाजियाबाद के घर बन रहा है, लेकिन झारखंड के गरीब का घर नहीं बन रहा है। पुलिस का बहाली ऐसा लगता है कि बालू के लिए हुआ है, अपराधी को रोकने के लिए नहीं हुआ है। यह हेमंत सरकार के समय में ऐसा हो रहा है। लूट, मार, हत्या, बलात्कार, सारे चीज चरम पर है। उग्रवाद भी चरम पर है। विकास पूरी तरह से ठप है। आज थाना और ब्लॉक और जिला लूटने के लिए बैठा हुआ है। पहले जब भाजपा की सरकार थी, उग्रवादी के समाप्ति से पहले, आप देखते होंगे कि उग्रवादी जो थे राइफल लेकर के गरीबों को लूटते थे। आज झारखंड में अधिकारी जो हैं वो कलम लेकर के लूट रहे हैं और हेमंत सरकार लूटवा रही है। थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब बालू को सोना बना दीजिएगा। 8-8 हजार महिलाओं का बलात्कार हुआ है, आप उठा करके देख लीजिए। कोई बात हमारी गलत नहीं है। और आपने जो कुछ कहा वो झारखंड में नहीं किया। 5 लाख नौकरी हर साल देंगे। 25 लाख लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। हम 25 लाख भूल जाते हैं, हम केवल 5 लाख का बात करते हैं। बताइए कितने लोगों को नौकरी मिला? मात्र 400 से भी कम लोगों को अभी तक नौकरी हेमंत जी ने दिया। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, चूल्हा खर्चा नहीं दिया, किसी को बंद पट्टा नहीं दिया, किसी को भी अभी तक कहा था कि लैंडलेस लोगों को लैंड देंगे, उनको भी नहीं देने का काम किया। कहा था चूल्हा खर्च देंगे, कहा था कि वृद्धा पेंशन हम बढ़ा करके 2500 कर देंगे। एक भी जनहित का काम हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में नहीं हुआ है। केवल और केवल लूटने के से के उस समय थे ना, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यही भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा मुख्यमंत्री को हराया गया। रिकॉर्ड बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। ये संकेत है कि कोल्हान करवट ले चुका है और कोल्हान के 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। भाजपा का कमल खिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।